आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ASK मैथमेटिशियन और मैं आपका टीचर काशिफ। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बात बताता चलूँ, जो लोग ये एंड्रॉयड वॉच और कैलकुलेटर विन करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में फाइंड करते रहे हैं उसी तरह हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सिर्फ उसमें हमें सिंपल वैल्यू दी होती थी, इसमें हमें फ्रिक्शन फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 64 को अलग डील कर लेंगे और 81 को अलग सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद सिंपल जो है इनको फ्रिक्शन फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लेंगे। तो 64 का हमने 64 ओवर 81 का हमने स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए वही हमारा प्रीवियस मेथड है। 64 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 64 को हम 8 8 64 भी कर सकते हैं और 9 9 81 भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि आप इसे छोटे से छोटे टेबल से करें सॉल्व, ताकि कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएं। 2 के टेबल से करते हैं, 2 3 6 और 2 2 4। फिर 2 के टेबल से करेंगे 2 1 2, 2 से करेंगे 2 1 2, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 6 12। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, फिर 2 के टेबल से हम करेंगे 2 8 16। फिर 2 के टेबल से करेंगे 2 4 8। फिर 2 के टेबल से करेंगे 2 2 4 और फिर 2 1 2। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 81 को 81 हमें दिया हुआ है, 3 के टेबल से हम करेंगे 3 1 3 2 6, 2 बचेगा, 3 7 21। फिर 3 9 27, फिर 3 3 9 और 3 1 3। तो हम इसको अब जो है यहाँ पे पुट कर लेंगे। हमारे पास 2 जो है वो कितने आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम 2 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम 2 आ जाएगा। और ओवर में ये 3 कितने आए हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम 3 आए हैं, तो 1 2 3 और 4 ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनकी पेयरिंग बना लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो दो दो पेयर बनेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, और सेम इसी तरह ही 3 की पावर 2 बनेंगे पेयर, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब स्क्वायर और रूट कट जाएंगे दोनों के, ये कट जाएगा, ये भी से कट जाएगा, ये भी से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर इस तरह इसका स्क्वायर रूट भी इससे कटेगा, तो क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4 4 2 8। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8 ओवर 3 3 9। तो हमारा 8 और 9 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 हमें दिया हुआ है 361 और 529 का हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सेम वही प्रोसेस हम करेंगे, 361 और 529 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। हमारे पास वैल्यू जो दी हुई है 361, इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास प्राइम नंबर का आ रहा है। 529 का भी जो हम स्क्वायर रूट लेंगे ये भी प्राइम नंबर का आ रहा है। लेकिन जो हमारे पास छोटे टेबल से सॉल्व होते हैं वो तो हम डायरेक्टली एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास जैसे हमें स्क्वायर सिखाया जाता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए हम स्क्वायर्स याद रखते हैं। इसी तरह हमारे पास बड़े स्क्वायर अगर हम जाते हैं तो 19 का स्क्वायर हम अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैं 19 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। 9 9 81, 1 8 कैरी, 9 1 9 और 8 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1 9 9 और 1 1 1, तो हमारे पास क्या जाएगा 1 6 9 और 7 16 हो जाएगा, 1 कैरी और 3 61। तो यहाँ से हमें पता लगेगा, क्योंकि ये 2 3 4 के टेबल पे इस तरह छोटे टेबल पे नहीं आता, तो हमें जब हम अगर 2 3 4 5 6 7 तक सॉल्व करते हैं या 11 तक सॉल्व करते हैं हमें नहीं मिला, इसका मतलब हमारा कोई प्राइम नंबर से सॉल्व हो रहा है, तो हमने इस स्क्वायर वाली टर्म में चेक कर लेना है। तो ये हमारे पास बन रहा है 19 का स्क्वायर, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 19 आ जाएगा। इस टाइम 529 है, ये भी हमारा जो है वो प्राइम नंबर का स्क्वायर बन रहा है। मीन छोटे टेबल से ये नहीं सॉल्व हो रहा, मैंने चेक किया हुआ है। तो आप जो है इसको चेक कर लेंगे प्राइम फैक्टर में। तो ये हमारे पास अगर 23 हम चेक करें, 23 का स्क्वायर रख लेते हैं क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है, तो
3 3s are 9, 3 2s are 6 और 2 3s are 6 और 2 2s are 4। तो ये जाएगा 9 6 6 12, 2 1 कैरी और ये 5 29। इसका मतलब है ये 23 का स्क्वायर है तो 23 मल्टीप्लाई 23 आ जाएगा। अब तो ये इनके पेयर जब हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, 19 का पेयर बनेगा, 19 का स्क्वायर और ओवर 23 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कट जाएंगे दोनों के तो 19 ओवर 23 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 हमें दिया हुआ है 256। तो 256 का हम ओवर 625 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम लिख लेंगे 256 ओवर 625। तो हमने क्या करना है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 256 हमारा 2 के टेबल पता है। ये हमारे सारे जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें ये हमारे डायरेक्टली भी किसी ना किसी के स्क्वायर बन रहे हैं तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन ये है क्योंकि हर एक वैल्यू का आपको स्क्वायर नहीं पता तो आप डायरेक्टली उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप छोटे टेबल पे कर लें ताकि आपको सॉल्व हो सके। अब जैसे ये 256 है, ये हमें पता है 16 का स्क्वायर होता है तो हम 16 मल्टीप्लाई 16 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम इस तरह सॉल्व करेंगे 16 मतलब डायरेक्ट स्क्वायर लेके, लेकिन कुछ लेवल के आप कॉन्सेप्ट नहीं पता, अभी छोटे लेवल के है आपका तो आप डायरेक्टली स्क्वायर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2 के टेबल पे करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 8s are 16। फिर 2 के टेबल पे करेंगे 2 6s are 12, 2 4s are 8। फिर 2 के टेबल पे करेंगे 2 3s are 6, 2 2s are 4। फिर 2 के टेबल पे करेंगे 2 1s are 2, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। इसी तरह ही हम जो है 625 का ले लेंगे तो वो 625 5 के टेबल पे आता है। 5 1s are 5, 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 2s are 10, 2 बच जाएगा, 5 5s are 25। अगर ये आपको डिवाइड नहीं करना था अभी भी तो आप यूँ डिवाइड करके 625 को भी चेक कर सकते हैं। 625 को 5 से आप डिवाइड करें, 5 1s are 5, 1 और 2 बच जाएगा, 5 2s are 10 और 2 आ जाएगा और यहाँ 5 5 5s are 25। तो जो आपके पास यहाँ पे टर्म आएगी वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर 5 के टेबल से गेन करेंगे, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25 और 5 1s are 5। तो हमारे पास ये 256 के कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 2 आ रहे हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम 2 आ गए। और 5 कितने टाइम आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम आ रहे हैं। तो 1 2 3 और 4 हम इसके अब पेयर बना लेंगे, 1 2 3 4 टाइम 2 के पेयर बन रहे हैं तो 1 टाइम पेयर, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम आ जाएगा। इसी तरह 5 के चेक करते हैं, 1 पेयर और 2 पेयर, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब इनके हम स्क्वायर और रूट कट कर लेंगे, ये आपस में कट जाएंगे स्क्वायर रूट से। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इसी तरह 5 का स्क्वायर और रूट भी कट जाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 और 5 5s are 25। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखें अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को हमारे पास दिया हुआ है 1225 और 169, तो हमारे पास इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1225 और 169 ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 1225 का हम ले लेंगे तो 5 के टेबल पे ये होगा, 5 2s are 10, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 4s are 22 और 5 हो जाएगा, 5 5 और 25। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 5 से गेन करेंगे, 5 4s are 20, 45 हो जाएगा, 5 9s are 45। 7 के टेबल पे करेंगे, 7 7s are 49 और 7 1s are 7। अब हम 169 को करेंगे, 169 का जो हमारे पास बनता है वो 13 का स्क्वायर हमें पता है, 13 प्राइम नंबर है, वो किसी और के टेबल पे आता नहीं है। तो 13 के टेबल पे हम करेंगे 13 13s are 169 और 13 1s are 13। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर 13 मल्टीप्लाई बाय 13। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर बना लेंगे, इनके पेयर बना लेंगे तो ये एक पेयर और दो पेयर बन जाएंगे। 5 का स्केयर मल्टीप्लाई 7 का स्केयर ओवर 13 का स्केयर। स्केयर रूट आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 13। 5 7s आर 35 ओवर 13। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 400 ओवर 121। मैंने आपको कहा था कुछ पार्ट्स हम जो है वो प्रॉपर स्टेप से करेंगे और कुछ को हम डायरेक्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कुछ पार्ट जो है उनमें हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम डायरेक्टली भी इन पार्ट्स क्वेश्चन के पार्ट्स को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम इसको पूरे स्टेप से करें, अगर आपको डायरेक्टली भी समझ आता है तो गलत नहीं है। जैसे देखें हमारे पास ये 400 दिया हुआ है तो हमें मोस्टली स्टूडेंट को पता होता है कि छोटी जैसे 10 का स्केयर हमें पता है 100 होता है, इसलिए 20 का स्केयर जो है वो मोस्टली स्टूडेंट को इजी लगता है, वो पता होता है कि 20 का स्केयर जो होता है वो आपका 400 होता है। वैसे हम मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता भी देते हैं, जैसे 20 मल्टीप्लाई 20 0 0 2 0 0 2 2 4, तो मोस्टली स्टूडेंट को पता होता है 20 का स्केयर 400 है, तो इसलिए इसे मैं डायरेक्ट करूँ, वरना आप इसे एलसीएम लेके इस तरह छोटी छोटी टेबल से भी, जैसे 400 दिया मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, तो 2 से करेंगे 2 0 0 2 1s are 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 5s are 10 और 0 2 2s are 4 2 5s are 10, फिर 5 के टेबल से 5 5s are 25 और फिर 5 1s are 5। आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आती डायरेक्ट तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये एक दो पार्ट में इस तरह डायरेक्ट करूँगा कि अगर किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट समझ आती है तो वो इस तरह भी कर सकते हैं। तो 20 मल्टीप्लाई 20 पेयर बनता है और 11 का स्केयर हमें पता है 11 11 121 बनता है, तो यहाँ 11 मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा। तो अब इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पेयर हम कर लेते हैं, तो ये पेयर बन जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 का स्केयर ओवर 11 का स्केयर। तो स्केयर और रूट आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 ओवर 11, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दिया 144 ओवर 49, इसका हम स्केयर रूट फाइंड करेंगे। हमें दिया 144 ओवर 49 सिर्फ। तो देखिए ये भी हमारे पास छोटा जो है वो स्केयर रूट है, तो मोस्टली स्टूडेंट को 20 तक स्केयर की वैल्यू पता होती है कि जैसे 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, तो इसी तरह 12 का स्केयर अगर हम करते हैं तो हम इसको भी डायरेक्ट स्टेप से कर लेते हैं, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर हम डायरेक्ट तरीके से करते हैं तो देखें 12 का स्केयर बनता है 12 12s are 144 होता है, तो 12 का स्केयर हम लिख लेंगे। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आती तो आप इस तरह एलसीएम वाले तरीके से भी छोटे टेबल से करके कर सकते हैं। देखें 2 7s are 2 2s are और 2 3s are 6 2 6 are 12, फिर 2 के टेबल से करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल से 9 आ जाएगा, फिर 3 के टेबल से करेंगे 3 3s are और फिर 3 1s are। तो इस तरह पेयर बना के आप प्रीवियस वाले मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वही चीज़ आपका यही आंसर आएगा। इस टाइम 49 होता है 7 का स्केयर, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिए हुए हैं कि आपको स्केयर टाइप्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए कि आपको स्केयर 20 तक या 30 तक फाइंड करने आ जाएंगे। 30 का स्केयर क्या होता है, 20 का स्केयर क्या होता है, तो ये इसके लिए आपके लिए हेल्पफुल है। तो हमने इसे 12 का स्केयर लिया 144 आ जाएगा, तो 12 का स्केयर लिख लेंगे और 7 का स्केयर लिख लेंगे। स्केयर रूट आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 ओवर 7, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है 3025 ओवर 4096, इसका हम स्केयर रूट फाइंड करेंगे। 3025 ओवर 4096। अब देखें ये वाले क्वेश्चन जो है इनकी काफ़ी बड़ी वैल्यू है, इनको अगर हम डायरेक्ट स्केयर फाइंड करते हैं तो हमें काफ़ी मुश्किल होगी, तो इसके लिए हम छोटी जो है एलसीएम वाले तरीका है उसी को फॉलो करते हैं। जो छोटे वाले होंगे उनको हम डायरेक्ट कर लेंगे ताकि हर स्टूडेंट के लिए आसानी हो जाए और डायरेक्टली स्केयर फाइंड आउट कर सके स्केयर रूट करके। लेकिन अब ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तकरीबन 50-60 के करीब बड़ी उसका करीब जो होंगे वैल्यू उनका हम स्केयर लेंगे तब जाके हमें मिलेगा ये आंसर। इसी तरह 4000 वाली में भी इस तरह ही होगा, तो हम इसको हम छोटी वैल्यू से सॉल्व करके हम बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो हम इसे 5 के टेबल से करते हैं। अगर 5 6 are 30 और ये 25 है तो 0 लगा रहा हूँ और 5 5 are 25। अब मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने 0 क्यों लगाया है। इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट 65 बस ये आंसर आता है हमारा।
ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रफ वर्क में समझा देता हूँ कि देखिए हमारे पास 3025, अगर हमने इसको डिवाइड करना है 5 से, तो 5 6 आर 30, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। तो 2 आ गया नीचे, यहाँ उतार लिया मैंने, ठीक है। और अगर मैं इसको करता हूँ 5 के टेबल पर, 2 नहीं आ रहा, अब ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो अब मुझे दूसरी वैल्यू उतारनी पड़ेगी। तो ये रूल है, जब 2 वैल्यू एक साथ हम नीचे उतारते हैं तो यहाँ पे ऊपर 0 लगाते हैं। तो यहाँ 0 लगा दे और 5 5 25, तो 605, ये 0 जो है ऐसे आया है। ये आपकी आसानी के लिए मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। फिर 5 के टेबल से करेंगे तो 5 1 ज़ार 5, 1 बचेगा, 5 2 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। अब अगेन 11 के टेबल पे होगा 11 11 ज़ार 121 और 11 1 ज़ार 11। इसी तरह 4096 को हम सॉल्व करेंगे, सेम एलसीएम ले लेंगे 4096, तो ये 2 के टेबल से हो रहा है, तो 2 के टेबल से कर लेंगे। 2 2 ज़ार 4 0, 2 4 ज़ार 8, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 के टेबल से कर लेंगे, 2 1 ज़ार 2 0, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। फिर 2 के टेबल से करेंगे 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। फिर 2 के टेबल से करेंगे 2 2 ज़ार 4, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10 और 2 6 ज़ार 12 हो जाएगा। फिर अगेन 2 के टेबल पे करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16। फिर अगेन 2 के टेबल पे करेंगे 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8। फिर अगेन 2 के टेबल से करेंगे तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। फिर 2 के टेबल से करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। फिर 2 के टेबल से करेंगे 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8 और फिर 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। तो अब इनको हम बना लेते हैं इनकी पावर्स फॉर्म में। तो यहाँ पे आते हैं 3025 के क्या फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास, 2 टाइम 5 है और 2 टाइम 11 है, तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 ओवर। अब इस तरह इसके काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 टाइम 2 है, तो हम यहाँ 12 टाइम 2 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी हम पेयरिंग कर लेंगे, तो 11 2 टाइम आ गया और 5 2 टाइम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 11 की पावर 2, और हमें पता है ये 12 टाइम था तो इसके 6 बनेंगे, पर 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। तो सेम अब इसको हम स्केयर और रूट को कट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 11 ओवर इस तरह ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कटिंगों के बाद आ जाएंगे 2, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 11 55 आ जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64, नहीं तो यहाँ से भी हमारे पास होती है 1 2 3 4 5 6 6 पे आ रहा है, 64 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 55 ओवर 64 का स्केयर। तो देखिए अब हमें 55 और 64 का स्केयर लेना बहुत मुश्किल है डायरेक्टली, तो हमने इसलिए इसको इतना लेंथी वे में जो है वो सॉल्व किया है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया 1296 ओवर 324, हमने इसका जो है वो स्केयर रूट फाइंड करना है 1296 ओवर 324। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 1296 का। 2 के टेबल पे आता है 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 के टेबल पे करेंगे 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। फिर 2 के टेबल पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 6 ज़ार 12 और 2 2 ज़ार 4। फिर 2 के टेबल पे करेंगे 2 8 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार 2। फिर 3 के टेबल पे करेंगे 3 2 ज़ार 6 और 2 आ जाएगा, 3 7 ज़ार 21। फिर 3 के टेबल पे करेंगे 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, तो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, हम 324 का एलसीएम नहीं लेंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास 324 का ही एलसीएम आ रहा है पूरा, तो ये हमारे पास रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, तो आ जाएगा 1 2 3 4 टाइम 2 हो गया, और 3 कितने टाइम है 1 2 3 4, 4 टाइम 3 है 1 2 3 और 4 टाइम 3 आ गया।
ओवर 324 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 1 2 2 टाइम 2 आ गया हमारे पास, और 3 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 4 टाइम हमारे पास 3 आ जाएगा। 1 2 3 और 4 टाइम 3 आ गया। तो इसकी पेयरिंग कर लेंगे, 1 2 टाइम 2 आ गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, और 3 भी 2 टाइम आ रहा है, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगा। और इसी तरह ही नीचे जो है यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 2 टाइम आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपस में कट गए तो 1 2 टाइम 2 आ जाएगा, और 3 जो है वो भी 2 टाइम आ जाएगा। और ये स्क्वायर रूट इसका भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम इसको जो है वो क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास ऑप्शन एक ये भी है कि हम इसकी जो है वो कटिंग भी कर सकते हैं, तो अगर हम कटिंग करना चाहें तब भी, नहीं करना चाहते डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36 आ जाएगा, ओवर 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। तो ये भी आंसर ठीक है। आंसर ये है क्योंकि हमें उसने सिर्फ अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहा था, सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं कहा था, तो यही आंसर ज़्यादा बेहतर, 36 और 18 यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमने जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। हमारे पास आ जाएगा 196 ओवर 729। तो क्या करेंगे, 196 को जो है पहले सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास 196 दिया हुआ है, 2 के टेबल पे करेंगे, 2 9 ज़ार 18, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 के टेबल से करेंगे तो 2 4 ज़ार 8, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 9 ज़ार 18। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 49, तो 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7 हमारे पास ही आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह ही सेम हमारे पास 729 है, तो 729 को हम सॉल्व करेंगे 3 के टेबल से, 3 2 ज़ार 6, 1 आ जाएगा, 3 4 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार 9। अगेन 3 के टेबल पे करेंगे, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3। फिर अगेन 3 के टेबल पे करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 2 बचेगा, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो अब हमारे पास क्या बनेंगे फैक्टर इसके, जो हमने फाइंड आउट किए, 1 2 और 7 भी 2 टाइम है, ओवर 3 कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम 3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर बना लेंगे। तो 1 पेयर और 2 पेयर, और 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 आ जाएगा। इसमें 3 के 1 2 3, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट कट जाएंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 7 2 ज़ार क्या आ जाएगा, 14 और 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो 14 ओवर 27 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है 4761 का स्क्वायर रूट ओवर 841 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 4761 जो है वो हमारा 3 के टेबल से पहले सॉल्व हो रहा है, तो हम 3 के टेबल से सॉल्व कर लेंगे। 3 1 ज़ार 3, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बच जाएगा, 3 5 ज़ार 15, 2 बच जाएगा, 26 हो जाएगा, 3 8 ज़ार 24, 2 बच जाएगा, तो 3 7 ज़ार 21। फिर अगेन 3 के टेबल पे हम करेंगे, तो 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6 और 3 9 ज़ार 27। अब 529 जो है वो हमारा जो है वो 23 के टेबल पे होता है। ये हमने स्टार्ट वाले क्वेश्चन में किया हुआ है। तो ये क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर बनता है, तो इसलिए ये किसी और टेबल पे आएगा नहीं, तो 23 के टेबल पे आएगा। 23 ज़ार 529 और 23 1 ज़ार 23। तो इसी तरह ही 841 है, तो ये भी जो है वो प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो हमारे पास ये होता है 29 का स्क्वायर। तो 29 ज़ार 841 और 29 1 ज़ार 29। तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 29 को 29 से अगर 841 आता है, इसका मतलब है ये इसका स्क्वायर है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 और 23 मल्टीप्लाई 23 आ जाएगा।
ओवर 29 मल्टीप्लाई बाय 29। इनके हम पेयर बना लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 का एक पेयर बनेगा और 23 का दूसरा पेयर बनेगा। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23 की पावर 2 ओवर 29 का स्केयर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्केयर रूट आपस में जो है इनके कट जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 23 ओवर 29। तो हम 3 और 23 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 ओवर 29, 69 ओवर 29 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास अब मिक्स फॉर्म में दे दिया गया तो हमने 322 ओवर 49 का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, 49 को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ प्लस करते हैं। तो 49 को अब मैं 3 से पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, 49 को 3 से, 3 9 ज़ा 27, 7 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 13 और 14, 147 आ जाएगा। उसमें 22 मैंने क्या करना है, प्लस करना है। तो 22 प्लस करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 6 और 1, तो ये आ जाएगा 169 ओवर 49 का स्क्वायर रूट हमने ये फाइंड किया। तो ये छोटी वैल्यू है, इसका डायरेक्टली स्क्वायर हमें पता है तो हम जो एलसीएम फॉर्म में नहीं लिखते, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। हमें पता है 13 का स्क्वायर 169 होता है तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 आ जाएगा। ओवर 49 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। तो अब हम इसे लिख लेंगे 13 का स्क्वायर ओवर 7 का स्क्वायर। छोटी वैल्यू हो या जिनका आपको डायरेक्टली पता हो क्या स्क्वायर, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप की जरूरत नहीं है। तो स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 13 ओवर 7, यही हमारा आंसर है। और इसमें हम एक और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं कि देखें हमें मिक्स फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें मिक्स फॉर्म में हम आंसर दे सकते हैं इसका। तो हम क्या करेंगे, अगर मिक्स फॉर्म में आपका बुक में पीछे आंसर दिया हुआ है तो आप उसे मिक्स फॉर्म में भी शिफ्ट कर सकते हैं। 13 डिवाइडेड बाई 7 है तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे, 7 1 ज़ा 7, तो 8 9 10 11 12 13, तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। मिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो हम इसे आर करके लिख लेते हैं, 1 यहाँ साइड पे आ गया, 7 नीचे आ गया और 6 ऊपर आ जाएगा। तो ये मिक्स फॉर्म में जो है हमारा आंसर बन जाएगा। तो आप बुक में देख लीजिए, अगर ये आंसर होता भी ठीक है, अगर ये हुआ तो आप इस तरह मिक्स फॉर्म में से शिफ्ट कर लेंगे। तो ये भी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है 13 ओवर 81 मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। अगेन इसे हम मिक्स फॉर्म से ख़त्म करेंगे, इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, 3 1 ज़ा 3 और हमारे पास आ जाएगा 3 8 ज़ा 24 और इसमें हमने क्या प्लस करना है 13। ये हम मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसको कैसे ख़त्म करते हैं मिक्स फॉर्म से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इसके साथ जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ प्लस कर देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 243 आ गया और उसमें 13 हम जो है वो क्या करने लगे, प्लस करने लगे। तो क्या आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5 और 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 256 ओवर 81, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब 256 का हमें डायरेक्टली स्क्वायर रूट पता है क्योंकि छोटी टर्म है तो इसको पूरा एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो क्या कर लेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 16। इस तरह 81 का हमें पता 9 का स्क्वायर होता है तो 9 मल्टीप्लाई 9, हमें पूरी छोटी स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक हमने पहले समझ लिए तो इसलिए हमने छोटे एलसीएम लेके छोटी छोटी वैल्यू से किया था। अगर आपको समझ आ गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अभी नहीं आया तो फिर आप उसी प्रीवियस मेथड को फॉलो करें। तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर ओवर 9 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट दोनों में कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 ओवर 9, ये हमारा आंसर है। आर या फिर हम इसे मिक्स फॉर्म में शिफ्ट करते हैं तो 16 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 1 ज़ा 9, तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाती है, ये वाली इधर नीचे आ जाती है और ये वाली यहाँ शिफ्ट हो जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है, इसको हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा 541 ओवर 64। इसे पहले मिक्स फॉर्म में ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस कर लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 64 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 31 और 32, तो 320 आ जाएगा। उसमें 41 हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 6 और 3, तो हमारे पास आ जाएगा
361/64। तो ये भी हमारे पास छोटी वैल्यू है। आपको मैंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास छोटी वैल्यू आ रही होती हैं उनका स्केयर अगर हमें पता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 361 19 का स्केयर होता है, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 19/64 8 का होता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती तो आप छोटे टेबल से लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 का स्केयर ओवर 8 का स्केयर आ जाएगा। स्केयर रूट दोनों के कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 19/8। ये हमारा आंसर आ जाएगा आर। या दूसरा जो है इसे मिक्स फॉर्म में शिफ्ट करेंगे, 8 से करेंगे, 8 2 16 आ जाएगा। हमारे पास 3 बच जाएगा। ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाती है, ये वाली इधर शिफ्ट हो जाती है और ये वाली इधर शिफ्ट हो जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 8 और 3 ऊपर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है, इसे हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया है। तो हम पहले इसे मिक्स फॉर्म से ख़त्म करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आ जाएगा 64 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 4 से करेंगे 0, 0 को 6 से करेंगे 0, मल्टीप्लाई 4 4 16, 1 कैरी, 4 6 24 और 25। तो ये आ जाएगा 0 6 5 और 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू जो होती है इसको ऐड कर लेते हैं इसके साथ, ये वाली इनको साथ इसके साथ जो है वो ऐड कर लेंगे। तो 41 को हम जब इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 6 और 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2601/64। तो अब हमारे पास देखें ये 2601 का स्केयर थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो हमारे लिए फाइंड आउट करना मुश्किल है। तो हम क्या कर लेंगे, 2601 का यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। तो हमें पता है ये 3 के टेबल पे आता है। 3 8 24, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 3 6 18, फिर 2 बच जाएगा, 3 7 21। अगेन ये 3 के टेबल पे होगा, 3 2 6 26 हो जाएगा, 3 8 24, फिर 2 बच जाएगा, 3 9 27। और नेक्स्ट अब ये हमारा 19 का स्केयर बन रहा है हमारे पास, 17 का स्केयर बनता है। तो 17 17 289 और 17 1 17। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। और नेक्स्ट हमारे पास 64 है तो हमें पता है ये 8 का स्केयर, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा। तो इनकी जब हम पेयरिंग करेंगे तो 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 17 का स्केयर आ जाएगा ओवर 8 8 64, इसका 8 का स्केयर आ जाएगा। तो ये अब स्केयर रूट कट जाएंगे हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कट जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 17 ओवर 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आता है 17 3 51 ओवर 8। ये एक ही आंसर आ गया आर। हम इसको जो है वो मिक्स फॉर्म में शिफ्ट करते हैं। 51 को 8 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3। तो ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 8 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है, इसमें हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 26 25/36 स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख लिया। इसे हम क्या करेंगे, 36 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 is 36, 3 कैरी, 6 is 18 19 20 21 आ जाएगा। 2 6 12, 2 1 कैरी और 2 3 6 और 1 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 3 और 7 और 2 9 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया और इसके साथ इसको जो वैल्यू दी हुई है इसके साथ प्लस कर लेंगे। जो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आया वो हमारे पास दी हुई है 25 को हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 5 और 6 11, 1 1 कैरी हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा और 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 961 आ जाएगा ओवर 36 आ जाएगा। तो 96 जो है वो अभी जो है प्राइम नंबर का जो है स्केयर है तो वो हमारा बनता है 31। तो 31 मल्टीप्लाई बाय 31 आ जाएगा ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 आ जाएगा हमारे पास। तो 31 का स्केयर जब हम बनाएंगे और 6 का स्केयर बनाएंगे तो ये स्केयर रूट आपस में कट हो जाएंगे। जब हम इसको स्केयर रूट को कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 31/6। और अब जब इसे हम मिक्स फॉर्म में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, 6 5 30,
तो यहाँ आ जाएगा, ये वाली उधर शिफ्ट हो जाती है, ये वाली इधर शिफ्ट हो जाती है और ये वाली ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो आर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 साइड पे आ गया, 6 नीचे आ गया और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। होप सो कि आपको 2.4 समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की आपको क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो आपकी क्यूरी जो वो सॉल्व कर सकूँ।